महाभारत का मेन विलन यानी कि शकुनी। लेकिन शकुनी को स्वर्ग मिला ये बात आप सबको पता है कि नहीं? तो महाभारत होने के कई कारण थे, लेकिन उन कारणों का जो मेन कारण था उसे शकुनी कहा जाता है, क्योंकि शकुनी ही था जिसने षड्यंत्र रचा था कि महाभारत हो। शकुनी ही वह व्यक्ति था जिसकी बात पूरा हस्तिनापुर मानता था, सिवा भीष्म पितामह के, लेकिन धृतराष्ट्र मानते थे। और शकुनी ही वह था जिसने दुर्योधन को बचपन से पाला पोषा और बड़ा किया था। शकुनी ने ही दुर्योधन को अपने आचार विचारों से बड़ा किया था, और शकुनी ही वह था जिसने शतरंज का खेल खेला और द्रौपदी को चीरहरण के लिए मजबूर किया। शकुनी का ही आइडिया था द्रौपदी का चीरहरण होने का, और शकुनी ही वह था जो चाहता था कि महाभारत हो। पर शकुनी ऐसा क्यों चाहता था? शकुनी ऐसा क्यों कर रहा था? वह तो दुर्योधन का मामा था और वह अपने भांजे को अत्यधिक प्रेम करता था। फिर वह क्यों उसका बुरा चाह रहा था? तो इसका जो कारण है मेन, वो पुराणों में हमें मिलता है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। अफगानिस्तान में एक राजधानी थी कांधार। कांधार राज्य के राजा थे गांधार नरेश। पहले कांधार था, लेकिन बाद में भी गांधार हो गया, तो गांधार राज्य थे। उनकी पुत्री थी गांधार राज्य की एक सुंदर सुशील संस्कारी पुत्री थी गांधारी, जो शिव भक्त थी। शिव की तपस्या करने के कारण गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। यहाँ पर भीष्म पितामह अपने धृतराष्ट्र के लिए पत्नी और राजवंश के लिए कुलवधू ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान है, तो उन्होंने गांधार राज्य के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि वे अपनी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दें, अन्यथा वे हस्तिनापुर से लड़ाई या फिर आक्रमण के लिए तैयार रहें। यह बात सुनकर ना चाहते हुए भी गांधार राज्य को अपनी पुत्री गांधारी को इस विवाह के लिए मनाना पड़ा, और इस तरीके से गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। लेकिन जैसे ही गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह संपन्न हुआ, भीष्म पितामह को एक अनचाही बात पता चली, जिस बात के सुनकर वह चौंक गए। यह बात थी कि गांधारी का विवाह पहले बकरे के साथ हुआ था। गांधारी उच्च मंगल की थी, और कहा जाता है कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनका पति समाप्त हो जाता है, या फिर वह खुद समाप्त हो जाते हैं। ये बात सुनकर भीष्म पितामह को अत्यधिक क्रोध आया, और उन्होंने गांधार राज्य को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह उन्हें सभी सगे संबंधियों सहित भोजन पर बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। गांधार राज्य ज़्यादा नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि वह पुत्री होते हुए भी गांधार राज्य को उनका आमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। जैसे ही वे हस्तिनापुर आए, उनको जेल में डाल दिया गया सगे संबंधियों सहित, और भोजन के लिए केवल एक कटोरी चावल दिया करते थे। उस समय यह प्रथा थी कि जितना आमंत्रित करने वाला खाना देता है उतना ही खाना होता है। इस तरीके से सभी सगे संबंधियों के हिस्से में एक एक चावल आता, और वह कैदी हो गए। लेकिन धीमे धीमे जब एक एक चावल खाने के कारण सभी लोगों की मृत्यु होने लगी, तो सभी लोगों ने सोचा क्यों ना ये सारे हिस्से का चावल हमारे युवराज यानी कि युवराज गांधार राज्य यानी शकुनी को दे दिया जाए, ताकि कम से कम हमारे राजा तो जीवित रहें। यह बात सुनकर शकुनी को खुशी भी नहीं हुई और अफसोस भी नहीं हुआ। इस तरीके से युवराज यानी कि गांधार राज्य शकुनी को एक कटोरी चावल दिया जाने लगा, जो सबके हिस्से का था, और वह रोज उसे खाते और सबको मरता हुआ देखते। अंत में वह और राजा ही बचे थे। तब राजा ने शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा कि इधर आओ। और जैसे ही शकुनी उनके पास गया, जितनी भी ताकत राजा के शरीर में शेष थी, उस सारी ताकत को इकट्ठा करके उन्होंने शकुनी का पैर तोड़ दिया। जब शकुनी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो शकुनी ने कहा कि तुम यहाँ से जाते ये बात भूल ना जाओ कि तुम किस कारण से जीवित हो, और ये खाना जो तुमने खाया ये किसके हिस्से का था। तुम्हें इसका कर चुकाना है और हस्तिनापुर का नाश कर देना है। इसीलिए जब भी तुम अपने टूटे हुए पैर को देखोगे और लंगड़ाते वक्त जब दर्द होगा, तो तुम्हें एहसास रहेगा कि तुम क्यों जीवित हो और तुम्हारे जीने का क्या उद्देश्य है। क्योंकि मैंने तुम्हारा पैर तोड़ के तुम्हें कमज़ोर कर दिया है, तो मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूँ। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरा अंतिम संस्कार मत करना, और मेरी हड्डियों के पासे बना लेना। इन पासों से तुम जितने अंक कहोगे उतने ही अंक आएंगे। यह कहकर गांधार राज ने अपने प्राण त्याग दिए, और शकुनी ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई, उसने उनकी हड्डियों के यानी अस्थियों के पासे बनवा लिए, और उनसे वह जो कहता वही अंक आता। बस अब वह इंतज़ार करने लगा कि वह कब यहाँ से बाहर निकलेगा।
जब यह घटना हुई तब भीष्म पितामह युद्ध के लिए बाहर गए हुए थे, तो उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ समय बाद जब दुर्योधन होने वाला था तो गांधार राज्य को मुक्त कर दिया गया और उन्हें गांधार जाने के लिए कहा। तब गांधार राज ने कहा, वहाँ मेरा कोई सगे संबंधी शेष नहीं रहा, इसीलिए मैं अब हस्तिनापुर में ही रहूंगा और दुर्योधन का पालन पोषण करूंगा और उसे ही अपना सर्वस्व दूंगा। तरीके से द्वंद्व की रचना हुई और महाभारत का खेल शुरू हुआ और पांचों ने अपना खेल दिखाया और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ और इस तरह महाभारत की नींव की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त महाभारत होने का एक अन्य कारण भी है कि गांधार राज यानी कि शकुनी अपनी बहन से दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करते थे और वह कभी भी अपनी प्रिय बहन की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। गांधारी को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था और वह कभी भी अंधेरे में नहीं रही थी। इसीलिए एक बार गांधार राज उसके लिए घने जंगल से जुगनू भी लेके आए थे। लेकिन जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र हुआ तो गांधारी ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी इस संसार को नहीं देखेगी जिस संसार को उसके पति नहीं देख सकते और जीवन भर गांधारी को अंधेरे में रहना पड़ा। जो बात गांधार राज्य को सहन नहीं हुई और वह अपने प्रिय बहन के जीवन में अंधकार को देखकर अत्यधिक दुखी रहने लगे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह हस्तिनापुर को समाप्त कर देंगे। आपको शायद पता नहीं है, सभी पांडवों में शेष देव थे क्योंकि वह आने वाले वक्त में होने वाली घटित घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। इसीलिए उन्हें महाभारत के बारे में पता था और युद्ध के परिणाम के बारे में। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वह शकुनी की व्यथा जानते थे, इसीलिए उन्होंने शकुनी से कहा कि अब युद्ध समाप्त है, आप अपने गांधार राज लौट जाएगी। लेकिन शकुनी ने सहदेव से कहा, मैंने अपने पुत्रों को मरते हुए देखा है, अपने भांजों को मरवाया, हस्तिनापुर के सभी लोगों को मरवाया और साथ ही कर्ण की मृत्यु भी देखी, भीष्म पितामह की मृत्यु देख ली है। मेरे कारण पूरा सर्वनाश हुआ है, इसीलिए अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। यह मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं इस वंश का नाश कर दूं जो मैंने पूरा किया है, तो अब मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। इतना कहकर शकुनी ने बाणों की वर्षा सहदेव पर कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। लेकिन क्योंकि शकुनी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसीलिए पिता की आज्ञा पालन करने के कारण शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और जैसे ही शकुनी की मृत्यु हुई वह स्वर्गलोक को प्रस्थान किए।